हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्कोसिटी। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, क्लास 11th फिजिक्स। तो पहले जान लेते हैं विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी क्या होता है? ये बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब दिस इज frictional force acting between layers of fluid or between an object and layer of fluid। ये होता है इसका बेसिक डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली हम देखेंगे विस्कोसिटी हम कैसे निकल सकते हैं। ये नोट कर लिया आपने? चलो तो देखिएगा, मैंने सपोज किया एक बोट, सपोज ये एक बोट है और ये पानी में तैर रहा है। ये पानी है। तो क्या होता है, अगर ये एक रिवर है, ये रिवर बेड है, यहां पर ध्यान देने वाला बात ये है कि रिवर बेड तो रेस्ट में होता है, जो बॉटम मोस्ट लेयर होता है, तो उसे हम कहेंगे इसका वेलोसिटी 0 होगा। जो टॉप मोस्ट लेयर होगा उसका वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा होगा, मान लेते हैं v0, उसके रेस्पेक्ट में उसका जस्ट बिलो वाला लेयर का क्या होगा, उसका भी वेलोसिटी होगा लेकिन वो थोड़ा कम होगा। और नीचे जब आएंगे और थोड़ा कम होगा, फिर नीचे और थोड़ा कम, और ऐसे कमते कमते लास्ट में जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये होता है वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ए फ्लूइड। डिफरेंट लेयर्स का वेलोसिटी डिफरेंट होता है, मतलब ईच लेयर का दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो यहां पर हम विस्कस फोर्स निकालना चाहेंगे इस बोट की बॉटम मोस्ट सरफेस और इस लिक्विड का टॉप लेयर के बीच में। तो ये देखा गया है कि जो विस्कस फोर्स होगा F3 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट का। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब कौन सा एरिया? ये जो एरिया देख रहे हो ये होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना एरिया लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है वही होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो विस्कस फोर्स। और एक यहाँ पर हम टर्म डिफाइन करेंगे जिसको लिखेंगे हम लोग dV/dy। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। सपोज मान लिया इस टॉपमोस्ट लेयर का वेलोसिटी v0 है और सपोज किसी एक बीच का लेयर का मान लेते हैं v है, और इन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ y है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बाय द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब दो लेयर के बीच में चेंज इन वेलोसिटी जितना है उसको अगर हम लेयर्स के बीच का डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे यहाँ कितना होगा, ये सपोज y है हमने ले लिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा v0 माइनस v बाई
y। इसीलिए dv by dy चेंज इन वेलोसिटी में चेंज इन डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये देखा गया है कि विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि विस्कस फोर्स एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाई डी वाई। और ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं जिसको बोलते हैं एफ वी इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी वाई। ये ईटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही है फॉर्मूला। किसी भी ऑब्जेक्ट और फ्लूइड का लेयर के बीच में कितना विस्कस फोर्स है वो निकालने का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर चला जाए तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए सरफेस, नॉट थ्रू द वाटर ऑफ द थ्रू द फ्लूइड। तो अगर मान लो सबमरीन है और वो पानी के अंदर चला जाता है तो हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जो कि आएगा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है जब एक ही लेयर में फ्लूइड का एक ही लेयर को टच करते हुए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तभी हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे। अब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमने तो पढ़ लिया। इसका टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी होता है, ये देखते हैं। ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा। जो ईटा है ये चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। कैसे समझ होता है? ये पाया गया है कि ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, जहां पर टी टेम्परेचर है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली ये डिक्रीज करेगा तो विस्कस फोर्स भी डिक्रीज करेगा। ये होता है टेम्परेचर के साथ चेंज। नोट कर लीजिएगा। चलो, तो हमने विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला तो देख लिया है। अब देखते हैं विस्कोसिटी और फ्रिक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो सॉलिड बॉडीज में लगता है, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये एरिया ऑफ कांटेक्ट में डिपेंड करता है, हम लोगों ने देखा। तो पहला पॉइंट तो वो हो गया कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये है कि फ्रिक्शन अगर दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ना हो
फिर भी एक्ट करता है, लेकिन विस्कस फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि dv by dy अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो ये फैक्टर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो ये एक्ट नहीं करता है और ये एक्ट करता है। बोलिए, तो ऐसे ही कुछ दो चार डिफरेंसेस है जो हमको याद रखना होगा। फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स में डिपेंड करता है, लेकिन विस्कस फोर्स नॉर्मल में नहीं डिपेंड करता है, तो ये कुछ डिफरेंसेस होगा दोनों के बीच में। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। थैंक यू।